हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं जो तुम्हें लाखों मुसीबत में भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो ये भी सिखाएगी। इसका पार्ट 1 एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को साबित करके दिखाया कि सुनने के लिए कानों की ज़रूरत ही नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लानी। लंदन के एक भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोग ट्रेन के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहीं पे एक लड़की जो अपनी 17 साल की एज से भी कम की दिख रही है, वो थोड़ी नर्वस है एंड एट द सेम टाइम थोड़ी एक्साइटेड होकर भी खड़ी है। और जैसे ही ट्रेन आने की वाइब्रेशन को फील करती है, उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये उसका पहला दिन होने वाला था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। अब मान लो कोई एक ऐसा टीनेजर जो स्कॉटलैंड के एक छोटे से फार्म से सीधा लंदन में आया हो, तो ये सिचुएशन उसके लिए काफ़ी डंटिंग होगा। तो बच्चों, डंटिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए म्यूजिशियन बनना एक चैलेंज था बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। तो बच्चों, प्रोफाउंडली डेफ का मतलब होता है बिल्कुल भी सुनाई नहीं देना। तो चलो ये भी कैसे हुआ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हियरिंग लॉस एक बार में नहीं हुआ बल्कि ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे हुआ। उसकी मम्मी यानी कि इसाबेल ग्लानी को याद है जब एवलिन सिर्फ 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का वेट कर रही थी, तो जब उसका नाम को बुलाया गया तो वहाँ से हिली तक नहीं। तब उसकी मम्मी को यह रियलाइज हुआ कि एवलिन सुनी ही नहीं है। काफ़ी टाइम तक एवलिन अपनी ये डीपनेस को टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपा के रखी, लेकिन जब वो 11 साल की हुई और मार्क्स खराब आने लगे तो हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुला के उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने को कहा। तब पता चला ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से उसका हियरिंग सीवियरली इम्पेयर्ड हो चुका है। इम्पेयर्ड यानी कि वीक हो चुका है। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हियरिंग एड्स लगा देना चाहिए और उनको डीप स्कूल भेज देना चाहिए। बट एवलिन ग्लानी गिव अप करने वालों में से नहीं थी। वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को पूरा करेगी, ये वो ठान ली थी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और डिसाइड किया कि वो भी ये बजाएगी। मगर टीचर्स ने उसको डिस्करेज करके कहा कि तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन एक परकशनिस्ट रॉन फॉक्स एवलिन की काबिलियत को पहचाने और वो दो बड़े बड़े ड्रम्स को लिए और उनको अलग अलग नोट्स पर ट्यून किया। उन्होंने एवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। फिर एवलिन को महसूस हुआ कि वो ऊपर वाले ड्रम की वाइब्रेशन को अपनी कमर के ऊपर से और नीचे वाले ड्रम की वाइब्रेशन को कमर के नीचे से फील कर सकती है। फिर एवलिन को महसूस हुआ कि वो अलग अलग नोट्स को अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट से भी फील कर सकती है। 16 साल की एज में उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी की हिस्ट्री के हाईएस्ट मार्क में से एक को स्कोर किया। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस पर आ गई और अपने 3 साल के कोर्स के एंड तक ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स जीत लिए। लेकिन इतनी सारी सक्सेस को वो कोई हीरोइक अचीवमेंट मानती ही नहीं। वो कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। यानी कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। दुनिया की सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट बनी, जो कि 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल कर चुकी थी। एक इंटरव्यू में उसने 2 घंटे की डिस्कशन में एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। वो मजाक में कहती है, जिन मर्दों की घनी दाढ़ी होती है उनसे उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सिर्फ लिप्स ही नहीं बल्कि पूरे फेस वैसे आंखों को भी देखती है। उनकी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए हुई क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी, लेकिन इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता कि वो फ्रेंच और बेसिक जापानीज कैसे सीख ली। और म्यूजिक के बारे में वो कहती है कि वो म्यूजिक को अपने स्किन, गाल, यहाँ तक कि अपने बालों के झंझनाहट से भी महसूस कर लेती है। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो साउंड को वो अपने स्टिक के ऊपर अपने फिंगर टिप से महसूस करती है। ड्रम्स को झुक के उसकी गूंज को अपने बॉडी से फील करती है और जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे आती है तो उस सूज को खोल के वाइब्रेशन को अपने बेयर फुट से फील कर लेती है। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, गॉड may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That's why she expresses music so beautifully. यानी कि भगवान ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति ले ली पर बदले में उसे कुछ असाधारण सी चीज दे दी। जो हम सुन सकते हैं वो गहराई से महसूस करती है, इसीलिए वो म्यूजिक को बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन का मानना है वो एक वर्कोलिक है। वो रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा प्रिजन और हॉस्पिटल में भी फ्री कंसर्ट्स देती है। वो यंग म्यूजिशियन की क्लासेस को बहुत प्रायोरिटी देती है। डीप बच्चों के लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन भी है। वो बच्चे एवलिन को देखकर कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो जा नहीं सकते।
सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर तुम्हारे पास जिद है कुछ कर दिखाने की तो लाखों मुसीबत के बाद भी तुम सक्सेस को अचीव कर सकते हो।